क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ है, n1 लेस देन n2, n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5 भी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इसका सम 20 है। तो देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 कितना है टोटल 20 है, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट n1 n2 n3 n4 n5। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे लिस्ट आउट करते जाते हैं। एक ये 1 सबसे छोटा वाला केस लेते हैं, ये मिनिमम 2 होना पड़ेगा, ये मिनिमम 3, ये मिनिमम 4। तो अब देखो इसमें कितना हो गया 4 3 7 3 10, तो ये 10 होना पड़ेगा। अब देखो लास्ट में एडजस्ट करो, पहले 1 2 3 तो इसको बढ़ा दो, 5 कर दो तो ये हो जाएगा हाउ मच 9। फिर 1 2 3 रहने दो और इसको 5 की जगह कर दो 6 तो हो जाएगा 8। सही बात है। अब अगर इसको 7 करोगे तो इसको भी 7 लेना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो n3 बढ़ाते हैं। तो अब ऐसा करो, इसको 1 2 और इसको 4 कर दो, ठीक है। अगर इसको 4 करेंगे तो देखो अब फिर इसको मिनिमम 5 लेना पड़ेगा, इसको 5 लोगे तो फिर इसको क्या लेना पड़ेगा 5 4 9 9 1 10 12 हो गया, 12 हो गई तो इसको 8 लेना पड़ेगा। सही बात है। अब फिर लास्ट में पहले एडजस्टमेंट करो, 4 है तो इसको हम 6 और 7 ले सकते हैं, बस। अब इससे ज़्यादा ले नहीं पाएंगे यहाँ पे। अब चलो ये जो n3 है इसको और इंक्रीज करो, तो 1 2 और इसको 5 करो। अब इसको 5 करोगे तो ये कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 5 के बाद 6 तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा हमने किया तो 1 2 5 6 6 5 कितना हो गया 11 11 और 3 14 हो गया। तो 14 लोगे तो इसको 6 लेना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सही है। तो चलो अब ये तो हो नहीं सकता, n3 और तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो अब n2 बढ़ाते हैं। देखो अब इसको n2 को करते हैं 3, n2 को अगर 3 करोगे तो अब इसको मिनिमम 4 लेना पड़ेगा, इसको 5 लेना पड़ेगा मिनिमम केस। तो ये हुआ 5 4 9 9 1 10 13 13, तो ये 7 लेना पड़ेगा। सही है। अब इसके बाद इसको 1 3, अब ध्यान देना 1 3, और अब देखो इसको हम 5 इसको 6 नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसको 4 लिया और इसको 6 लोगे तो इसको भी 6 लेना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक कोई बात नहीं, तो ये 4 वाला बढ़ाते हैं, 4 को बढ़ा लेते हैं, 4 को कर लेते हैं 5। तो अगर इसको 5 करोगे तो इसको 6 करना पड़ेगा। अगर इसको 6 करोगे तो फिर देखो कितना हो गया 6 5 11 12 12 3 15, तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो चलो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो इसको हटा दो। अब देखें तो इसको 1 करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं 4 को। अब भाई इसको तो 5 ले नहीं पा रहे थे अपन, तो इसको इंक्रीज करते हैं। मान लो 3 को अगर 4 करोगे तो देखो 4 करने पे अब इसको 5 लेना पड़ेगा, तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। 5 लोगे तो वही चीज़ हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको मिनिमम 6 लेना पड़ेगा, 6 5 11 11 और 5 16, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले वाले को इंक्रीज करो, इसको 2 करते हैं। अगर इसको 2 करोगे तो इसको मिनिमम 3, इसको 4 करना पड़ेगा, इसको 5 करना पड़ेगा, तो इसको 6 करना पड़ेगा। हो गया क्या ये? ठीक सही बात है, क्योंकि 4 3 7 7 2 9 9 5 कितना हो गया 9 और 11 ये 20 हो गया। सही है, और पॉसिबिलिटी नहीं है। कितने वेज हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो आंसर हो गया इसके ऐसे 7 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे n1 n2 n3 n4 n5 के। तो आंसर हो गया इसका 7। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club
इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अ कैप्टन, एक कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है फ्रॉम एमंग दीज 4 मेंबर्स फॉर द टीम। इफ द टीम हैज़ टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम। देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉय को लेना है और हमें 4 मेंबर सिलेक्ट करने हैं। तो एक केस हो सकता है कि 6 में से चारों गर्ल्स ले लो और बॉय एक भी ना लो, ठीक है ना, 4 में से 0 बॉय लिया, या फिर 6 में से 3 गर्ल्स ले लो और 4 में से एक बॉय ले लो, बस एटमोस्ट 1 बॉय। अब ये जो 4 पर्सन सिलेक्ट किए हैं दोनों केसेस में, उनमें से एक कैप्टन भी सिलेक्ट करना है, तो 4 में से एक कैप्टन बना देंगे, सही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6C4 कितना होता है 15, तो 15 ये हो गया, और 6C3 कितना हुआ 6C3 20 हुआ, 24 जा 80 इंटू 4 तो हुआ 95 इंटू 4 कितना हो गया 95 इंटू 4 कितना हो गया 380 हो गया ना, ये 380 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाई स्कूल ए कमिटी हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज़। 6 बॉयज़ हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी बॉयज़ 6 बॉयज़ क्या क्या है M1 M2 से लेके M6 तक, ठीक है ना। और गर्ल्स कितनी है 5 गर्ल्स हैं, G1 G2 से लेके G5 तक, है ना। 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। अब देखो अल्फ़ा 1 क्या पूछा बोला हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखो अल्फ़ा 1 निकालते हैं हम लोग। अल्फ़ा 1 कितना है, क्या बोल रहे हैं अल्फ़ा 1, बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट द कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 बॉयज़, तो 6 में से 3 बॉयज़ ले लो और 5 में से एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। तो ये कितना है, ये 20 है और ये 10 है, तो ये हो गया 200। ओके, तो ये तो अल्फ़ा 1 हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है अल्फ़ा 2 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट द कमिटी हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स हों, एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कम से कम 2 मेंबर्स हों। तो देखो कम से कम 2 मेंबर्स हों, इसका मतलब 6 में से एक बॉय ले लो और एक गर्ल ले लो, 5 में से एक गर्ल ले लो, एक एक हो गए, दोनों 2 हो गए, या फिर दोनों 2 लो, तो 6 में से ये 2 लो और 5 में से ये 2 लो, ऐसे चलते जाओ। कहाँ तक जाएगा, 6 में से ये 5 ले लो और यहाँ ये 5 में से 5 ले लो, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें तब मिल जाएगा अगर हम लिखें 1 + x होल पावर 6 इंटू x + 1 होल पावर 6 होल पावर 5। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो देखो आएगा 6C0 + 6C1 इंटू x, ठीक है ना। इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक 6C5 इंटू x पावर 5 एंड C6 x पावर 6, सही बात है, इंटू, और इसको एक्सपेंड करोगे तो 5C0 x पावर 5 + 5C1 x पावर 4, ठीक, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा 5C5 तक। ज़रा ध्यान से देखो, हम अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 6C0 इंटू 5C0 x पावर 5 का कोफिशिएंट है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये सब x पावर 5 के कोफिशिएंट है। इसका मतलब 6C0 इंटू 5C0 + 6C1 इंटू 5C1, सही बात है, सो ऑन अप टू 6C5 इंटू 5C5। ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन 1 + x होल पावर 11। ये तो हो गया 11C5। अब जब ये 11C5 है तो हमें तो सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, तो ये 1 वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 11C5 - 1, ठीक है। तो 11C5 तो फाइंड करना पड़ेगा, तो 11C5 फाइंड कर लो अलग से। 11C5 अगर देखोगे तो ये आएगा 11 इंटू हाउ मच, 11C5 अलग से निकाल लें हम लोग,
11C5, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सही बात है। और नीचे 5 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल बनेगा 120 होता है, तो इसको 12 लिख दो इंटू 10 लिख दो 120 को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और देखो क्या कैंसिल हो रहा है, और इसमें कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से ये कैंसिल कर दो, 3, हाँ ठीक है, 3 जा ये हो जाएगा और 3 4 जा ये हो जाएगा, और 4 से ये कैंसिल कर दो। कितना हो गया ये हो गया 42 इंटू 11, 42 इंटू 11, इसका मतलब ये हो गया 462 हो गया ये, सही बात है ना। तो ठीक है, ये 462 हो गया, 11C5 हो गया 462 -1, तो ये हो गया 461, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछा हुआ है। थर्ड में बोला है लेट अल्फा 3 विद द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म सच दैट द कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स हों, राइट, कम से कम 2 गर्ल्स हों, इसमें 5 मेंबर्स होने चाहिए और कम से कम 2 गर्ल्स हैं। तो देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, 11 है। तो एक काम कर लो, इसको लिख लो, कितना है ये, अल्फ़ा 3 है, सॉरी ये अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू, ऐसा करो 11 में से 5 कोई भी सिलेक्ट कर लो, माइनस वो वाला केस हटा दो जब गर्ल्स एक भी नहीं सिलेक्ट हुई हो या फिर एक सिलेक्ट हुई हो। तो गर्ल एक भी सिलेक्ट ना हुई हो तो 6 में से 6 बॉयज़ हों और 5 में से 0 गर्ल्स हों, या फिर 6 में से 5 बॉयज़ हों और 5 में से 1 गर्ल हो। तो ये वाले केसेस हमने हटा दिए, करेक्ट। तो ये आ गया अल्फ़ा 3। 11C5 अभी हमने निकाला, 11C5 कितना आया था 462, माइनस ये देखो कितना है, ये तो 1 है, और ये 5C1 6C5, 5 ये 6 हुआ और ये 5 हुआ 30, ठीक है ना, कितना हुआ 30 और 30 ये 1, 31 हो गया, ये 31 माइनस कर दो, सही बात है। तो ये अपने पास एक बार और चेक कर लो, ये 1 है और ये 6 5 30 हो गया ना। 6 में से 5, 1 मिनट गलत दिख दिया अपन ने, गलत दिख दिया भाई। 5 में से 5, 6 में से 5 बॉयज़ ले लो और गर्ल्स एक भी नहीं ले रहे हैं ना। 6 में से 5 बॉयज़ ले लो और यहाँ पे 5 में से फिर 6 में से 4, क्योंकि 5 ही सिलेक्ट करना है अपने को, तो 6 में से 4 बॉयज़ लो और 1 गर्ल ले लो, सही है, ठीक है, अब सही है ये। तो अब इसको माइनस करो ज़रा, कितना आएगा, ये हुआ -6C5 6 हुआ, तो ये तो 6 लिख दो, और 6C4 कितना हुआ 5C, 6C4 कितना हुआ 6C2 के इक्वल, 6C2 होगा 6 इंटू 5/2 15, 15 5 जा प्लस 15 इंटू 5 हो गया, राइट 75, तो ये हो गया 462, और ये 75 प्लस 6 81 हो गया। तो कितना आ गया ये 1 और 16 8 381 हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा 3 अपना 381 आ गया, अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 381, करेक्ट। अब चलो अल्फ़ा 4 और चाहिए हमें। अल्फ़ा 4 देखो क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा 4 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म such that the committee has 4 members having at least 2 girls and such that, ठीक है, इसको हम अगले पेज में करते हैं। कौन सा है, 4th वाला पार्ट, 4th पार्ट ध्यान से देखना है। 4th पार्ट जो देखना है अपने को, let अल्फ़ा 4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members, तो टोटल 4 मेंबर्स होने चाहिए। पहले तो देखो बॉयज़ कितने हैं अपने पास, बॉयज़ हैं 6, गर्ल्स हैं 5, ठीक ना। कमिटी हैज़ 4 मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, तो और ये भी है कि M1 और G1 एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारे पास अल्फ़ा 4 आएगा, पहला वो वाला केस जब 2 गर्ल्स हों, 2 गर्ल्स अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो वाला केस, तो पहले वो लिख लेते हैं, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, फिर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, फिर एग्जैक्टली 4 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स अगर ले रहे हैं तो देखो हम लोग कैसे कहेंगे, 2 गर्ल्स ले रहे हैं, हमें टोटल 4 लेना है, तो 6 में से 2 बॉयज़ ले लो
और 5 में से कोई भी 2 गर्ल्स ले लो। सही है ना। इसमें से वाला केस हटा दो जो वो M1 और G1 लिया हुआ है, तो M1 और G1 लेने का 1 वे, तो बाकी एक एक लेने हैं, फिर 5 में से एक ले लो, यहाँ 4 में से एक ले लो। सही बात है। प्लस अब दूसरा केस, जब 3 गर्ल्स ले रहे हो, 3 गर्ल्स ले रहे हो तो देखो आप कितने हैं, 3 गर्ल्स ले रहे हो तो 6 में से एक बॉय लोगे और 5 में से 3 गर्ल्स लोगे। इसमें से वाला हटाओ जब वो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल लिया हुआ है M1 और G1, इसका मतलब उनको लेने का 1 × 1 वे। अब बॉय तो ले नहीं सकते हो, बॉय तो वही वाला होगा, 6 में से 0 बॉयज़ लेने हैं। ठीक है, बॉय सिलेक्ट हो चुका है। अब गर्ल 4 में से कितनी गर्ल्स लेनी है अपने को, 4 में से 2 गर्ल्स लेनी है। सही बात है, एक बॉय एक गर्ल तो सिलेक्ट हो ही गया था। अब लास्ट वाला केस, जब 4 गर्ल्स लिया हो, 4 गर्ल्स अगर सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब 6 में से एक भी बॉय नहीं लिया है, 5 में से 4 गर्ल्स ले लिया। अब इसमें वो वाला केस आया ही नहीं होगा जब M1 उसमें प्रेजेंट होगा। तो बस ये अपना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हुआ देखो ज़रा, 6C2 कितना होता है, 6C2 15, तो 150 ये हो गया, माइनस 20 ये हो गया, प्लस 6C1 6 हुआ और ये 10 60 ये हो गया, माइनस ये कितना हो गया 04C2 तो हो गया 6, और यहाँ देखो 65C4 5 हो गया। सही बात है। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो गया 40 हो गया ना, ये 40 तो 190 ये हो गया और -1 ये हो गया, कितना आ गया 189। चलो अब देखो, वैसे देखो इसमें 4 पार्ट से टाइम लगना था, ठीक है, लेकिन हम टाइम बचाने का तरीका बताते हैं कैसे टाइम बचा सकते थे। ऑप्शन देखो ज़रा भाई, α1 α2 α3 ये मैच कराने, और ऑप्शन देखो किस तरह के दिए हैं। ऑप्शन अगर देखा जाए तो देखो P तो चेक करने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि 4 बार, ठीक है ना, 4 है। सबसे पहले तो देखो इसमें ये चेक करना चाहिए, वो वाले चेक करो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो, सारे डिफरेंट हो। जिसमें 4 तो देखो सब में है, तो अगर कहीं तुमने P चेक किया तो डेफिनेटली वो 4 तो आना ही है, 4 से मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद Q वाला चेक करना पड़ेगा, R चेक करना पड़ेगा। अगर तुमने S चेक किया होता तो आसान होता, राइट साइड से मतलब राइट से चेक किया होता तो बड़ी आसानी से चेक हो जाता, क्योंकि इसमें ये 2 सेम दिए हुए हैं, 1 वाला और ये S। अगर 1 नहीं आया, S 1 से मैच नहीं किया, 2 या 3 से मैच कर गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर दोगे। जैसे अगर हम 4th वाला देखें तो 4th वाला देखो किससे मैच कर रहा है, 189 4th मतलब α4 मैचेस विद मतलब S मैचेस विद, बोलो α4 कितना है 189, 2 से मैच कर गया 2 से मैच। जब S 2 से मैच कर गया इसका मतलब C ऑप्शन हो गया, बाकी सब खत्म हो गए, C ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है ना। अगर कोई भी नहीं चेक करते, सीधे अगर हम 4th वाला ही चेक करते बाई चांस, तो हमारा डायरेक्ट C वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, वैसे बाकी भी मैच करा के देख लो, P 4 से मैच कर रहा होगा, P मतलब α1 के करस्पॉन्डिंग, α1 देख लो कितना आ रहा है, अपना α1 आ रहा है, देखो α1 है 200, α1 इज़ 200 मतलब P मैचेस विद 4। सही है, P मैचेस विद 4 लिख लो, P मैचेस विद 4। ठीक है, अब Q देखें ज़रा, Q के लिए α2 है, α2 मतलब 11C5 क्या आया था इसमें 461 किस में आ रहा है 461 6 से मैच कर रहा है, इसका मतलब Q मैचेस विद 6। अच्छा, 3rd वाला देखो, 3rd है R α3 कितना आया था अपना, α3 आया था 381 देखो 381 5th से मैच कर रहा है, 5th से मैच करा दो, इसका मतलब R मैचेस विद 5। देख लो ये अपना C ऑप्शन में ही है सारा, P मैचेस विद 4, Q मैचेस विद 6, R मैचेस विद 5, S मैचेस विद 2। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, 4 नॉवेल्स एंड 1 डिक्शनरीज आर टू बी सिलेक्टेड। तो 4 नॉवेल्स कैसे सिलेक्ट करोगे, तो 6 में से 4 नॉवेल सिलेक्ट कर लो, और क्या है 1 डिक्शनरी, तो 3 में से 1 डिक्शनरी सिलेक्ट कर लो। सही है, अब इनको अरेंज करना है, लेकिन इन्होंने बोला है अरेंज इन अ रो
and arranged in a row on the shelf so that डिक्शनरी इज़ ऑलवेज इन द मिडिल। तो देखो 5 आइटम है अपने पास, इसमें से डिक्शनरी जो है वो मिडिल में रखना है, ठीक है। और बाकी जो अपने पास नॉवेल्स हैं वो उनके लिए 4 प्लेसेस हैं। तो जो 4 नॉवेल्स हैं उनके लिए 4 प्लेसेस यहाँ अरेंज कर दो। दैट कैन बी डन बाई 4 फैक्टोरियल वेज। डन। तो ये आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6C4 मतलब 6C2, 15 तो यही आ गया, ये 3 है और ये 24 है, ठीक है। तो 45 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 इंटू 24 तो 5 4 जा 20, 16 17 18 हो जाएगा। ये 5 2 जा 10, 1 4 2 जा 8 9, सही है। तो 0 8 10 कितना हो गया? 1080। 1080 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एटलीस्ट 1000। चलो क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहे हैं मैन एक्स हैज 7 फ्रेंड्स। तो एक्स के कितने फ्रेंड्स हैं? टोटल 7 फ्रेंड्स हैं, ओके। लेडीज यहाँ लिख लेते हैं, लेडीज और मैन, ठीक है। और वाई अभी लिस्ट कर लेंगे। उसकी वाइफ वाई जो है आल्सो है 7 फ्रेंड्स। लेडीज़ पहले लिख देते हैं यहाँ और यहाँ मैन लिख देते हैं। चलो ज़रा चेक करो। एक्स 7 फ्रेंड्स, 4 ऑफ देम आर लेडीज़, 4 ऑफ देम आर लेडीज़, तो 4 तो लेडीज़ हैं और 3 मैन। वाई के 7 फ्रेंड्स, 3 ऑफ देम आर लेडीज़, 3 ऑफ देम आर लेडीज़ एंड 4 आर मैन। चलो ये बना भी केस। अब इन्होंने बोला है देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो ए पार्टी इन्वाइटिंग 3 लेडीज एंड 3 मैन सो दैट 3 फ्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द पार्टी। 3 के दोनों के 3 फ्रेंड होने चाहिए और नंबर ऑफ लेडीज़ एंड नंबर ऑफ जेंट्स दोनों सेम होने चाहिए, सही है ना। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है। नहीं, नंबर ऑफ लेडीज़ क्या बोला हुआ है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेडीज, सो 3 लेडीज़, टोटल 3 लेडीज़ इनवाइट करना है और 3 मैन इनवाइट करना है ना। 3 लेडीज़ इनवाइटिंग 3 लेडीज़ एंड 3 मैन। तो 3 लेडीज़ कैसे करोगे भाई? केस फर्स्ट है ये है कि तीनों लेडीज़ यहाँ से इनवाइट कर लो, तो यहाँ से एक भी लेडी नहीं इनवाइट करोगे, तो यहाँ से फिर मैन कितने इनवाइट करने पड़ेंगे? 0, और यहाँ से मैन फिर 3 इनवाइट करने पड़ेंगे। देखो नंबर ऑफ लेडीज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मैन, सही है। केस सेकेंड क्या होगा? और केस सेकेंड में फिर इसको 2 कर दो, तो यहाँ लेडी फिर 1 लेडी यहाँ से लेना पड़ेगा। फिर ये टोटल 3 होने चाहिए यहाँ पे, तो एक को यहाँ लेना पड़ेगा और यहाँ से 2 लेने पड़ेंगे, सही है, बैलेंस्ड। दूसरा केस हो गया। केस थर्ड, अब 1 लेडी ले लो यहाँ से, तो 2 लेडीज़ यहाँ से ले लोगे। अच्छा, तो यहाँ टोटल 3 चाहिए, तो यहाँ 2 लोगे, तो यहाँ फिर 1 लोगे। देख लो बैलेंस होना चाहिए जो भी बोला गया है। फोर्थ वाला पार्ट कि लेडी एक भी ना लो, मैन तीनों ले लो यहाँ से। तो अब लेडी क्योंकि यहाँ से 0 ले लिया, तो यहाँ से 3 लेडीज़ लेना पड़ेगा और यहाँ से 0 मैन लेना पड़ेगा, सही। बस ये 4 केसेस बनेंगे। अब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं केसेस बना के। तो चलो पहले वाले केस में कितना आएगा? 4C0 लिखते जाओ, 4C3 इंटू 3C0 इंटू 3C0 इंटू 4C3, समझ रहे हो ना। 4 में से 3, 3 में से 0, 3 में से 0 और 4 में से 3। अब दूसरा वाला केस लेते हैं, तो 4C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1 इंटू 4C2। तीसरा केस लो, 4C1 इंटू 3C2 इंटू 3C2 इंटू 4C2, सही है, गलत लिख दिया। तीसरा वाला केस है ना, 1 आएगा। 2 2 4 5 1 6, ठीक। अगला वाला केस फोर्थ देखो क्या है।
केस फोर्थ में 4C0 इंटू 4C3 इंटू 3C3 इंटू 4C0। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 ये 4 है और ये भी 4 है, 4 4 16 ये हो गया। यहाँ देखो कितना आया, ये है 4C2 4 हुआ, नहीं 4C2 6 6 6 36 ये हो गया, और 3 3 जा 9 ये हो गया, सही है। प्लस यहाँ हुआ 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 ये हो गया, सही है। लास्ट में देखो 4C तो 1 हो गया, 4C3 और C3 से ये 4 आ गया, 4C3 4 हो गया, 3C1 4C0, बाकी ठीक है, सही है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा। ये 16 + 4 20 तो ये हो गया, प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लो तो 36 + 16 40 52 हो गया, ये सही हुआ 52, तो 52 हो गया, सही बात है। 15 होता तो 30, हाँ 50 होता, 2 है 52 हो गया, सही बात है। 20 ये लिखा रहने दो और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 2 जा 18 1 9 5 जा 45 45 1 46 हो गया, तो हो गया 488। कितना हुआ 488 488 बन रहा है, 488 कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार और चेक कर लो ज़रा। 488 फिर से चेक कर लो एक बार, कैसे सही बने अपने। 3 3 है, 0 है, 3 सही है, बाकी सब तो ठीक लिखा हुआ है। यहाँ देख लो एक बार, 4C3 तो 4 3 3 4 सही है ना, 4 3 3 4 4 3 3 4 4, हाँ ये गड़बड़ लिख दिया लास्ट वाला। देखो लास्ट वाला क्या है, ये 3 है, सॉरी है ना, 4C0 है, 3C3 है, और फिर 3C3 है और 4C0, ठीक। लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको सही कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो लास्ट वाला वैसे कितना है, 1 मिनट, लास्ट वाला सिर्फ अपना कितना है, ये 1 है, कितना है 1 है, 1 है ना ये, 4C3 4C4, ठीक, C3 हाँ 1 है। तो यहाँ पे 19 कितना आ जाएगा, 16 + 1 17 आएगा बस, बाकी ठीक है सब। 17 ऐड करो इसमें, मतलब 3 कम हो जाएगा, 485 हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट 485। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 485। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 कुछ नहीं है, ये तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51, जो AIT पहले 2009 में पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन हो गया। कौन सा, JEE मेन 2018 में है। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर हुआ, बोलो, एटलीस्ट 1000 थर्ड। ठीक, डन।